राम राम जी सबको। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री कृष्णा के क्या व्यूज़ थे कास्ट सिस्टम को लेके। तो यार सबसे पहले मैं बात बता दूं, श्री कृष्णा ने कास्ट सिस्टम की बात नहीं की। जो आपको मैंने बता दिया, कास्ट और वर्ण एक डिफरेंट चीज़ है। कास्ट जो थे वो क्या आपके जन्म के आधार पे मिलती, और वर्ण आपके कर्म के आधार पे था। तो कास्ट की बात मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या थे कि वर्ण बेस्ड ऑन गुणा एंड कर्मा। वर्ण कैसे बेस्ड थे? गुणा और कर्मा, क्वालिटीज एंड एक्शन। जो श्री कृष्णा थे ना, वो हमेशा कहते थे जो एक इंडिविजुअल है उसकी क्वालिटीज की बात करते थे, या ना कि गुणा की बात करते थे, उनके एक्शन की बात करने थे, यानी कि उनके कर्म कैसे थे उनकी बात करते थे, ना कि एक बंदा पैदा कहाँ हुआ, किस जात में पैदा हुआ, वैसे वो कभी नहीं करते थे। उनका एक फेमस श्लोक भी है ना, कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो हिंदी में भी आपको पता होगा। द फोर फोल्ड ऑर्डर वॉज क्रिएटेड बाई मी अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ क्वालिटी एंड वर्क। तो ये सेम है ना, वो देखो, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशा। तो ये श्लोक और ये इंग्लिश में श्लोक था, मैंने संस्कृत में भी बोला, ये सेम है कि जो 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 चार वर्ण है ना, वो मैंने किस तरह बांटे हैं। जो बंदे के, जो एक इंडिविजुअल है उसके क्या कर्म है, क्या गुण है, उसके हिसाब से बांटे हुए हैं, ना कि उसकी कास्ट या किसी और चीज़ को लेके कि कहाँ पैदा हुआ। तो दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑल सोल्स। जो श्री कृष्णा कहते हैं ना, देखो ना, आपको तो पता होगा कि भगवत गीता जिनने पढ़ी होगी कि हमें जो एक जीव को शरीर नहीं समझना, हमें उसे एक आत्मा समझनी है। लेकिन आप मुझे बता दो, एक आत्मा की क्या जात हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, नहीं हो सकती। तो श्री कृष्णा उसी चीज़ की बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम जैसा कुछ है ही नहीं यार, एक आत्मा की जात नहीं हो सकती। ठीक है ना? ये जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ना, तो ये आपको जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाह के पढ़ भी सकते हैं, आप खुद से पढ़ लेना एक बार। तो ये भगवत गीता से मैं कहाँ से श्लोक ले, विद रेफरेंस डाल दिया करूँगा, विद रेफरेंस डालूंगा। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, ड्यूटीज ओवर प्रिविलेजेस। ठीक है, जो एक इंसान की ड्यूटी है, जो कृष्णा जी बात करते हैं ना, जो एक इंसान की ड्यूटी है ना, वो प्रिविलेजेस से बहुत बड़ी है। प्रिविलेजेस नहीं चलते भाई, आदमी की ड्यूटी चलती है, आदमी का फर्ज चलता है। ठीक है, जो कृष्णा जी जो फोकस करते हैं एक आदमी के धर्म पर, धर्म मतलब बोले तो ड्यूटी पे, और वो ड्यूटी, वो जो धर्म है वो किस चीज़ पे बेस है, कैसे वो होता है, एक आदमी का क्या नेचर है, क्या क्वालिटीज़ है, उस चीज़ पे बेस करता है, ना कि कास्ट पे। ठीक है ना, इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि श्री कृष्णा ने हमें बहुत बढ़िया चीज़ दी है जिसे हम कहेंगे भगवत गीता। हमें सबको लाइफ में एक बार नहीं, मैं बोलता हूँ 1000 बार भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जब आप समझो ना, आप कुछ यार पढ़ लिया करो, आपकी अपनी मर्जी रही बाकी, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा, मेरा तो यही सजेशन होगा कि सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आप किस कास्ट से हो, किस जाति से हो, किस वर्ण से हो, किस धर्म से हो, किस रिलीजन से हो, पर मैं यही कहता हूँ कि भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है ना? तो चलो हमारे आगे बढ़ते हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल आइडेंटिटी। जो श्री कृष्णा जी है वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें जो अपनी बॉडीली एंड सोशल आइडेंटिटीज़ है ना, हम इस चीज़ों से क्या खुद को डिटैच करना होगा। जैसे और इसमें क्या हमारा कास्ट भी आते हैं, इंक्लूडिंग कास्ट। क्यों? क्योंकि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे फोकस करना है। ठीक है ना? आपको मैं जैसे बोलता हूँ, एक बंदा डिजायर्स में है, एक बंदा या ईगो है, तो उसको यार पीस कहाँ से मिलेगी यार। एक बंदा देखो ना, एक बंदे को कास्ट को लेकर क्या है, ऐसे चौड़ा हो जाता है, भाई फलानी कास्ट से, उसने बेशक उसके कर्म कैसे हैं, वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो उस कास्ट से कैसे, वो मैच नहीं कर रहे उसके कास्ट या उसके मतलब
होंगे उसके एंसेस्टर्स के, शायद एंसेस्टर होंगे उस वर्ण से, तो वो एक सिस्टम बन गया कास्ट सिस्टम, लेकिन उसे वो लग रहा है। चलो वो बात तो रही, अलग से बात है वो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल आइडेंटिटी, क्योंकि कास्ट में हमेशा कहता हूँ कास्ट क्या पैदा करती है, ईगो पैदा करती है, समाज में हमारे क्या इनइक्वालिटी पैदा करती है, और भी बहुत सारे यार। कास्ट ना समाज के लिए एक अभिश्राप है, अभिश्राप। तो चलो यार हम कोशिश करेंगे अभिश्राप जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। भगवत गीता पढ़ लिया करो प्लीज़, तो बहुत सारे लोगों का ये जो कास्ट सिस्टम होगा ना खुद दिमाग से उठ जाएगा, वो नहीं कास्ट में मानेंगे। तो चलो हमारा दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, यूनिवर्सल एक्सेस टू डिवोशन। जो कृष्णा जी कहते हैं जो कास्ट बैरियर्स है ना भाई, वो डिवोशन में नहीं चलते, वो रिजेक्ट करते हैं कास्ट बैरियर्स को। क्योंकि जो एक बंदा जो कोई भी है, किस कास्ट से भी है, वो क्या भक्ति के थ्रू क्या डिवोशन को पा सकता है, अटेन डिवोशन या प्रभु श्री कृष्णा को पा सकता है अगर वो भक्ति करता है। तो कास्ट, आप किस कास्ट में, आपको भगवान ने किस कास्ट में पैदा किया, या आपको समाज ने कौन सी कास्ट दे रहे हैं, किस वर्ण में पैदा हो, डज नॉट मैटर, वो मैटर करता ही नहीं। आपको श्री कृष्णा को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, उनकी भक्ति करो। आपको क्या जरूरत है यार किसी की नहीं सुनो। आपको कोई कोई कहता है कि तेरे को मंदिर नहीं आना चाहिए, तू इस कास्ट से है, मैं उसकी क्यों सुनूं भाई। उस मंदिर में नहीं जाऊंगा, जिस मंदिर में जाना होगा मैं उस मंदिर में जाऊंगा। उस मंदिर में अगर कोई मुझे रोक रहा है ना कि इस मंदिर में नहीं आ सकता मेरी कास्ट की वजह से, मैं कभी यार फिर अब तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। तो यार वो मंदिर कैसा मंदिर है, फिर उस मंदिर में क्या जाना चाहिए, मैं ये पूछता आपको, एक आदमी को कास्ट की वजह से। तो यार छोड़ो, ये बात अलग हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप श्री कृष्णा को कोई मंदिर में नहीं दे रहा है जाने, वो तो पुरानी बातें थी, पर आज भी शायद कहीं है तो नहीं दे रहा जाने, मत जाओ। श्री कृष्णा हर जगह है, कण कण में है, अपने घर में ही बैठ के पूजा करो। ठीक है, तो हमारा चलो छठा पॉइंट पढ़ लेते हैं, कर्मा योगा फॉल ऑल। ठीक है ना, ये सबसे मेरा फेवरेट वन है। मैं इस पे बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। जो मैं बात करूँ तो श्री कृष्णा जी एम्फोसाइज करते हैं यहाँ एक्शन पे, कर्मा योगा पे, कि आप ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर्म योगा से भी कर सकते हो। अपने कर्म करते जाओ, एक्शन लेते जाओ, उधर से भी आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो। आप कास्ट नहीं रोक सकती ना आपको उसको पाने से कास्ट नहीं रोक सकती। आप श्री कृष्णा को पा सकते हो, कास्ट को आग लगा लो। एक जो आपकी ड्यूटी है ना, आप वो ड्यूटी करते जाओ, भक्ति से करो, फुल मन से करो, जो आपका कर्म है वो करते जाओ। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी काम करो ना विदाउट अटैचमेंट करो, बस आप अपना फर्ज समझ के काम करते रहो, तो आप बिना किसी अटैचमेंट के आप उस प्रभु को अटेन कर सकते हो। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने एक और पॉइंट की ओर, कास्ट एज फंक्शनल सिस्टम नॉट हायरार्कल। ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि वर्ण, ठीक है ना, वर्ण सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। जो जो वर्ण था ना, वो क्या था, एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए था। एक जो इंडिविजुअल था उसका उसको क्या फंक्शन करना चाहिए उसके हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके पढ़ाई के हिसाब से, तो उसे उस हिसाब से उसे एक काम करने को मिलता था। और उन वर्ण में कोई ब्राह्मण में गिना जाता था, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई शूद्र में। पर इसका ये मतलब नहीं कि क्या एक बंदा क्या एक रिजिड हायरार्कीज पैदा कर ले, ऐसा नहीं था। क्योंकि उसके बाद कभी भी कोई वर्ण चेंज होता था, पॉसिबल था, क्योंकि एक बंदे के पास एबिलिटी है ना, तो वो वैश्य से शूद्र
भी हो सकता है, एक शूद्र एबिलिटी वाला, एक मतलब स्किलफुल, एक शूद्र पढ़ा लिखा है, शूद्र से ब्राह्मण हो सकता है। तो यार यही मेरा कहने का मतलब था कि जो वर्ण सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, हायरार्की कुछ नहीं, कोई रिजिडिटी नहीं है क्रिएट, ये तो फिर बाद में यार लोगों ने इसको क्रिएट किया, रिजिड हायरार्की में क्रिएट कर लिया। तो चलो कोई बात नहीं, हम है ना, हम बात करते रहेंगे, समझाते रहेंगे और हमारे समाज में इक्वलिटी लाते रहेंगे। ये चलो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं और फिर बंद करते हैं, फिर हम कहीं मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप तथा अपने कमेंट्स में ना मेरे को ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो तब भी कमेंट करो, गंदी लग रही है तब भी कमेंट, जो आपका मन कर रहा है ना कहने का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। तो ठीक है, पढ़ते हैं। रिजेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, कृष्णा जी कभी भी ये इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में कोई किसी भी तरीके का भेदभाव हो वो उन्हें स्वीकार नहीं है। वो बात करते हैं यहाँ पे कोई भी कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है स्पिरिचुअलिटी पे, कोई भी किसी भी वर्ण का, किसी भी कास्ट का, जो लोगों ने कास्ट सिस्टम बनाया उसका भी कोई भी बंदा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकता है, और वो अपने आप को पता क्या, अपने प्रभु श्री कृष्ण को सरेंडर कर दो, फिर बाकी ना सब कुछ श्री कृष्णा देख लेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप ना अब ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे कि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री अपलिफ्ट हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।